फिलहाल हम ये प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं विच इज़ टेक्सटाइल स्टेन क्लीनर। देखते हैं बिकता है नहीं बिकता है, कैसा क्या रहेगा। ये पहला एक ऐसा कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं जहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट्स को टेस्ट आउट करूँगा। ये पहली वीडियो, ऐसी और भी वीडियोस आएंगी जहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स को टेस्ट करके आपको बताता रहूँगा कि प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेस बजट पे हम करेंगे, बाकी जब आप बजट बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से और चीज़ें बदल सकती हैं। ये क्लीनर है, इसकी वीडियो मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो के लिए मैं इस ऐड को चला रहा हूँ बाय द वे। ठीक है, तो देखते हैं कैसा है। प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स काफ़ी बिक चुके हैं ऑलरेडी, बट फिर भी मैं इस प्रोडक्ट को टेस्ट आउट करना चाह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट किस तरीके का चलेगा। तो इस प्रोडक्ट को हमने डाल दिया, प्लस कुछ क्लीनिंग से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट मैंने वेबसाइट पर डाल दिए हैं। एंड प्रोडक्ट पेज अभी कुछ ज़्यादा चेंजेस किए नहीं हमने प्रोडक्ट पेज पे, बेसिक बस यहाँ पे 2-3 इमेज है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताई है कि आपके प्रोडक्ट पेज में मल्टीपल इमेज होनी चाहिए, यहाँ पर मल्टीपल इमेज है। कुछ एक वीडियो भी मैंने प्रोडक्ट पेज पे डाल दी है सो दैट कि लोग आए तो उनको वो वीडियो दिख जाए। देन सिंपल सा नेम है, ये पैक ऑफ 2 जा रहा है यहाँ पर, पैक ऑफ 2 एट 599। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं कंपेयर प्राइसिंग को ऐड करूंगा इस जगह पर। ठीक है, यानी कि आई ऐड अ कंपेयर प्राइसिंग हो रही है जो कि एक कट प्राइसिंग रहेगी एंड 599 में हम इसको सेल करने वाले हैं। इस पे जो हम मार्जिन फिलहाल के लिए ले रहे हैं 350 के आसपास का कुछ मार्जिन है जो मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो ऐड कॉस्ट है 100 रुपीज़ के नीचे आ जाए या 150 तक आ जाए तो वेल एंड गुड है। उसके बाद हम इस प्राइस को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। देन बाकी ज़्यादा कुछ और नहीं है। साइज चार्ट इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने एक बार यहाँ पर क्लोथिंग के कुछ प्रोडक्ट भी टेस्ट आउट किए हैं जो आगे आने वाली वीडियो में आपको दिख जाएंगे। उसके साथ साथ कैसा है कि हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट पेज है, अगर आपको देखोगे तो प्रोडक्ट पेज पे बेसिकली यहाँ पर हमने एक और प्रोडक्ट डाला था। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लीनिंग के 2 प्रोडक्ट मैंने ऐड किए हैं, तो एक ये प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है। ठीक है, सो दैट कि अगर कोई ये ले रहा है और साथ में इसको लेना चाहे तो वो यहाँ पर इसको भी ले सकता है, फ्रीक्वेंटली वर्क टुगेदर। प्लस अगर वो 2 बाय करता है तो हमने उसको यहाँ पर 300 रुपीज़ का ऑफ भी दिया हुआ है सो दैट कि इफ पीपल वांट टू बाय दे कैन बाय इट। तो ये 300 रुपये ऑफ भी चल रहा है। टोटल प्राइस अगर कोई 2 साथ में लेता है तो 899 होता है, और अगर कोई ऐसे अलग अलग करके लेगा तो उसको 1200 का पड़ेगा। बट अभी के लिए ये 899 का हो रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं, हमने इनको टेस्ट आउट नहीं किया है। हम टेस्ट करेंगे कि ये कैसा बिकते हैं क्या नहीं बिकते हैं। कुछ हम और प्रोडक्ट्स जो हैं टेस्ट आउट करेंगे साथ में। बाकी इसकी जो ये वीडियो मैं चलाऊंगा। जनरली जब हम इस तरीके के प्रोडक्ट रन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मेजर फोकस करते हैं ऑन द वीडियो की जो क्रिएटिव है मेरे। अभी फिलहाल मैं इस क्रिएटिव को यूज़ करूँगा। इसमें हम वॉइस ओवर भी डाल सकते हैं कि समथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, वो वॉइस ओवर क्रिएट करके मैंने डाल दिया। एंड हमने जो दूसरा प्रोडक्ट अपलोड किया है वो भी यही प्रोडक्ट है, इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट, सो दैट कि सेम प्रोडक्ट के अगर लोग 2 लेना चाहें तो उस तरीके के 2 प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये फोमिंग में है और वो आपका जेल में है। तो ये 2 प्रोडक्ट को अभी फिलहाल हम इसके एड्स को क्रिएट करेंगे, देखते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। मैं दोनों वीडियोस का इस्तेमाल करूंगा। अगर जो दूसरा प्रोडक्ट आपको मैं दिखाऊं तो जो दूसरा प्रोडक्ट हमने डाल रखा है, एक सेकेंड दीजिएगा, जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा दिस वन। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को भी हम टेस्ट आउट करेंगे। मैं इस प्रोडक्ट पे भी ऐड रन करने वाला हूं, तो मैंने दोनों वीडियोस डाउनलोड कर लिया है। अभी चलेंगे एड्स मैनेजर पे और वहां पर मैं आपको ऐड क्रिएट करके दिखाऊंगा। फिर वो ऐड में क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता है वो भी हम चेकआउट करेंगे। तो फिलहाल के लिए चलते हैं एड्स मैनेजर के ऊपर। अभी हम एक कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। 1000 रुपये का डेली बजट मैं लेकर के चल रहा हूँ। 500 रुपीज़ का एक एड सेट बनाऊंगा क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये सस्ते हैं, 599 के हैं, इसलिए मैं 500 पे एक बार टेस्ट करूंगा कि ये किस तरीके का चल रहा है एंड देन उस बेसिस पे फिर हम आगे की ओर जाएंगे। फिलहाल के लिए एक कैंपेन, यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं क्लीनर टेस्ट। लेट्स सपोज क्लीनर टेस्ट 01 एंड उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे विच इज़ आवर एड सेट। यहाँ पर ये जो ऐड है मैं इस पर देखता हूँ हम इस पर क्या टारगेटिंग कर सकते हैं। वेबसाइट पे ही जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हम पिक्सल को सेलेक्ट कर लेंगे। पिक्सल को सेलेक्ट करने के साथ साथ एक बार मैं इसको परचेज भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। काफ़ी टाइम से इस पर ऐड रन नहीं हुए हैं तो इस वजह से ये जो इनएक्टिव दिखा रहा है। अगर आप भी नया कोई ऐड अकाउंट क्रिएट करते हो और पिक्सल लगाते हो तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं क्योंकि अभी तक परचेज आई नहीं है, इसलिए ऐसा शो कर रहा है। मैं इसको 500 कर दूंगा एंड उसके बाद यहाँ पर हम ऐड रन करेंगे 17 से 00। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ऑडियंस सेक्शन में। ऑडियंस सेक्शन में हम ये प्रोडक्ट वुमेन्स को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, वुमेन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ मे बी 24 कर देते हैं। 24 या छोड़ो 18 रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेटा खुद से देख लेगा कहाँ लेके जाना है उसको। 45। ठीक है, वुमेन पे हम केवल ऐड रन करेंगे। एक बार जरा हम क्लीनर देख लें, क्लीनर का कुछ है क्या। वैक्यूम क्लीनर जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, ड्रेन क्लीनर दिखा रहा है, तो उसको भी एक बार डाल के देख लेते हैं। इसका मेरे ख्याल साइज़ काफ़ी छोटा होगा। हाँ, तो जैसे ये है हम डाल लेते हैं। वॉशरूम भी डाल देते हैं। अभी मैं इसमें से डीसेलेक्ट करूँगा कुछ को, इसमें से मैं इसको हटा दूँगा।
बाकी सबको रह दूंगा। तो यहाँ पर 4 या 5 इंटरेस्ट मैंने डाले, मैं चाहूँ तो इसको भी रिमूव कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं डाल दे रहा हूँ होम इम्प्रूवमेंट, या फिर इसको भी मैं डाल देता हूँ। मैं केवल एक सेट को डालता हूँ, क्लीनिंग एजेंट डिटर्जेंट ड्रेन क्लीनर। ये हमारा एक बेसिक डायरेक्ट टारगेटिंग वाला ऐड है कि सीधा सीधा हमने टारगेटिंग कर दी एंड दैट्स इट। हम चलते हैं नेक्स्ट पे यहाँ पर हमारा जो ऐड लेवल है, एक बार इसको हम जरा कर लें। हमने डिटर्जेंट को डाल रखा है और क्लीनर को डाल रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम यहाँ पर पेज सेलेक्टेड है, हमारा पेज सेलेक्ट कर लिया। पेज आपको नहीं दिख रहा होगा फिलहाल के लिए, बट पेज सेलेक्टेड है। और उसके बाद हम यहाँ पर लिंक डाल देंगे हमारे प्रोडक्ट का। ये हमारा प्रोडक्ट है, इसका हमने यहाँ पर लिंक ऐड कर दिया। वीडियो भी हम डाल देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ से हम वीडियोस को अपलोड कर देंगे। हमारी जो वीडियोस हैं उनको अपलोड कर दिया जाता है। ये मीडिया वैसे काफ़ी सारी होंगी, विजिबल नहीं है इसलिए आपको ये सब, बट यहाँ पर जो दूसरे प्रोडक्ट्स चले हैं साइड अकाउंट में हमारी एजेंसी में जो पहले चले हुए हैं वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं। फिलहाल ये जो दोनों वीडियो है, इन दोनों वीडियोस को मैं अपलोड कर देता हूँ। ये सब जो हिडन है, दीज आर वीडियोस, मल्टीपल वीडियोस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। एंड हम इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं। मैं दोनों प्रोडक्ट पे ऐड चलाऊंगा। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम यहाँ पर टारगेटिंग सेम रखेंगे, क्रिएटिव और प्रोडक्ट अलग अलग कर देंगे, ठीक है। एंड देन वील सी कि कौन सा प्रोडक्ट काम कर रहा है, कैसी सेल आ रही है, कैसी सेल नहीं आ रही है। प्लस प्रोडक्ट पेज पे हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि हम क्या ऐड करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए एक तो इस वीडियो को पहले डाल देता हूँ मैं। ये वीडियो मुझे अच्छी लग रही थी तो इस वीडियो को मैंने डाल दिया, ठीक है। दिस इज द वीडियो नंबर 1 विच इज़ टेक्सटाइल क्लीनर। इसको हम करेंगे शॉप नाउ। और अब चलते हैं हम चैट जीपीटी के पास, ठीक है। अपनी ऐड कॉपी लिखने के लिए हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गो थ्रू दिस प्रोडक्ट पेज। वेबसाइट लिंक नहीं दिख रहा होगा आपको, बट वो लिंक डाल रखा है मैंने। प्रोडक्ट पेज, गो टू दिस प्रोडक्ट पेज एंड गिव मी फेसबुक ऐड कॉपी। अब ये बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट डाला है। एडवांस प्रॉम्प्ट भी होते हैं, मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स, या फिर एडवांस इन द सेंस कि आप थोड़े और डिटेल इसको देते हो और सारी चीज़ें इसको बोलते हो, तो उस हिसाब से आपको देता है। से गुड बाय टू स्टबनस्टेन। तो अभी मैंने ये ऐड कॉपी लिख ली है, ठीक है। अब इस ऐड कॉपी के साथ हम आगे जाएंगे फिलहाल के लिए। चीज़ें कैसा है, देखो मेटा ऐड में सिंपल सी है, टेस्ट करते रहोगे तो टेस्ट करते करते आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इस चीज़ को लेके जा रहा हूँ, पैक ऑफ 2 एट 599। ये मेरी हेडलाइन रहेगी क्योंकि ये थोड़ी सी कैची है, ठीक है। पैक ऑफ 2 एट जस्ट 599। डिस्क्रिप्शन हम खाली छोड़ देंगे एंड दैट्स इट। हमारा ये ऐड चालू हो मतलब ऐड बन चुका है। इसकी जरा हम थोड़ा थंबनेल देख ले, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट ऐड, इसको हम पब्लिश कर देते हैं। 500 का बजट है अभी फिलहाल के लिए। दूसरा अगर एड सेट मुझे बनाना होगा तो मैं बना दूंगा, अदरवाइज पहले हम इसको टेस्ट करेंगे कि देखते हैं 500 पे कैसे चलता है एंड देन उसके बेसिस पे आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। पेमेंट आ रहा है, पेमेंट हम डाल देंगे, ऐड चालू हो जाएगा एंड देन जो भी अपडेट रहता है वो आपको मैं आगे जो इसका पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए देखते हैं कि किस तरीके से चलता है, कह सकते हैं उसको ड्रॉप शिपिंग काइंड ऑफ चैलेंज। सो दिस इज़ दी फर्स्ट ऐड दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर दिस पर्टिकुलर ऐड। अब ये चलेगा एंड देन वील सी कि क्या रिस्पांस दे रहा है, कैसा रिस्पांस दे रहा है, या जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही होंगी। अगर सेल नहीं भी आती तो किस वजह से सेल नहीं आई, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। एक ऐड सेट मैं और क्रिएट करूँगा इसमें, ठीक है। सेम ही रहेगा बट इसको मैं थोड़ा सा ओपन चलाऊँगा, ठीक है। रन इट ओपन। 500 सेम, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। वुमेन पे चलाएंगे, ओपन चलाएंगे और थोड़ा सा इंडिया की जगह हम इसको शहर कर देंगे, ठीक है। दैट्स इट।
ये हमारे 2 एड सेट रेडी हैं। फिलहाल मैंने सेम ही प्रोडक्ट पर डाल दिया है, ठीक है। अलग अलग टारगेटिंग टेस्ट कर लेते हैं पहले क्या चीज़ चल रही है, एंड देन जो डेटा आएगा, जिस तरह का भी डेटा आएगा, वो डेटा मैं आपको इस वीडियो के अंदर शो करता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी या फिर क्या क्या हम एडिशनल नेक्स्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अब कल ये पूरा दिन आज चलेगा, तो फिर मैं परसों आपको चीज़ें बताऊंगा। आज 16 या 17 को आज चलेगा, दिन परसों हम देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जाएंगी। One day later. तो अभी अराउंड 5 बज रहे हैं और अभी तक हमें एक ही ऑर्डर आया है, और वो जायज़ भी है क्योंकि 36 ही सेशन हुए हैं। तो देखो, जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हो तो इंपॉर्टेंट है कि आपके विजिटर कितने आ रहे हैं। अब यहाँ पर विजिटर नहीं आ रहे हैं। विजिटर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मेरा जो ऐड चल रहा है, ऐड की CPC हायर साइड पे है, जिसकी वजह से कैसा है, लिंक क्लिक जो हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं एंड लोग कम लैंड कर रहे हैं। फिलहाल कन्वर्जन रेट 2.78% का दिख रहा है क्योंकि कम लोगों में एक कन्वर्जन आ गया, इसलिए ऐसा है। अब मुझे जितना एक्सपेक्टेड है, मोस्ट प्रॉब्ली शायद एक सेल आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ ये ऐसा ही रहने वाला है। तो हम काम करने वाले हैं एड्स पे। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा आगे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं वहाँ पे। तो अभी 1:30 बज रहे हैं और हमें अराउंड हमारा जो पहला ऑर्डर है वो आ चुका है। मैंने अभी ऐड चेक किया था थोड़े टाइम पहले, तो CPC बहुत हाई जा रही थी। मुझे लगा था कि शायद सेल नहीं आई, बट मैंने चलने दिया। मैं कहा ठीक है, लो बजट पे चल रहा है तो लो बजट पे थोड़ा सा इसको समय देंगे हम। तो हमने समय दिया और हमें हमारा पहला ऑर्डर जो है वो रिसीव हुआ है। अभी के लिए मैं आपको शो करता हूँ एक बार, जस्ट अ मिनट। अगर हम ऑर्डर सेक्शन में जाएँ तो टुडे यू कैन सी, एक सेकेंड में स्क्रीन घुमा देता हूँ। सो ये ऑर्डर हमें आया है अभी फ़िलहाल 17 अप्रैल 1:30 पे, जस्ट जैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ऑर्डर आया है इसी का, टेक्सटाइल स्टेन क्लीनर, एंड दिस इज़ कस्टमर इन्फॉर्मेशन। ये हाइड होगी आपके लिए, बट फिर भी मैं एक बार शो कर दे रहा हूँ। नंबर वगैरह हाइड है, बाकी सारी चीज़ आप देख सकते हो। एंड देखते हैं अभी। और अगर मैं ऐड में जाऊँ तो अभी तो ऐसे अपडेट नहीं हुआ होगा क्योंकि बिल्कुल तुरंत ही आया। 1:30 पे ऑर्डर आया, 1:32 हो रहा है, तो अभी तुरंत तो अपडेट नहीं होगा। बट अगर ऐड में भी आप देखोगे तो अभी हमने अराउंड 460 रुपये स्पेंड किए हैं अभी तक। और वेबसाइट पे अभी लोग काफ़ी कम गए क्योंकि ये ऐड अकाउंट काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था। हमने अभी चालू किया है तो फ्लो में आ जाएगा, बट फिर भी चलो एक सेल आ गई है, देखते हैं आगे पूरे दिन भर में क्या होता है। तो हमको यहाँ पर 2 परचेज़ आई हैं फ़िलहाल के लिए, 2 परचेज़ 1198 की। अगर आप मेटा पे देखोगे तो मेटा ने फ़िलहाल ये नीचे दूसरे कैंपेन से, बट ये जो कैंपेन हमारा चल रहा है क्लीनर टेस्ट 1, इसमें अराउंड यहाँ पर मेटा में एक परचेज शो कर रहा है फ़िलहाल। वो ये जो 2 परचेज़ आई है, मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 2 भी आएंगी। क्यों नहीं किया था मैं वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर 847 रुपीज़ की कॉस्ट पर परचेज़ मेरे को दिख रही है। लिंक क्लिक हुए हैं केवल 43, लैंडिंग पेज व्यूज़ 25 शो कर रहा है, बट 44 के आसपास सेशंस हुए हैं शॉपिफाई के ऊपर। 0.71 का ROAS ये शो कर रहा है, बट 847 रुपीज़ स्पेंड किए गए हैं। और जो रेवेन्यू आया है वो आया है 1200 का अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर फेस की है हमने, अभी फ़िलहाल तो ये मैंने बस टेस्ट के लिए रन किया है। अगर मैं इसको रन करता या आप अगर रन करोगे तो किस तरीके से रन करोगे, अब उसके ऊपर बात करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने केवल 500 के 2 कैंपेन बनाए। अब इससे मैं कुछ वो नहीं करूँगा कि ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा या क्या होगा, बट द थिंग इसकी एक अच्छा साइन है कि इस प्रोडक्ट ने डे 1 पे, ठीक है, हमारा जो पहला दिन है, पहले दिन पे ही हमें 2 सेल प्रोवाइड किए, ठीक है। भले ठीक है ROS मेरा 1 के आसपास है, बट द थिंग इज़ कि अगर इसने 2 सेल प्रोवाइड किए तो इसमें पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट में कि अगर इसको और रन किया जाए तो चांसेस है कि ये हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो अगर मैं ऐड रन करता तो अभी के लिए मैं क्या करता, अभी जो मेरा मेजर फोकस है दैट इज़ ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, कि मेरी जो CPC है ये जो 19 रुपये की आ रही है, जिसकी वजह से जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि 2 सेल भी आएंगी, बट फिर भी मैंने इसको चलने दिया। जनरली कैसा है कि अब मेरा जो प्रोडक्ट का प्राइस है, मेरे प्रोडक्ट का प्राइस मैंने रखा है 599, ठीक है। अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 599 रुपीज़ है तो एवरेज जो CPC मैं एक्सपेक्ट करूँगा वो 5 रुपये से करीबन 10 रुपये के अंदर रहे, तो जाकर के सेल्स आने के चांसेस हैं। ऑल्सो कि मैंने बजट भी 500 के दिया है दोनों को, तो कम से कम अगर 5-7 रुपये के आसपास CPC रहेगी तो ओवरऑल जो विजिटर जाएंगे कम से कम 100 प्लस विजिटर पहुंचेंगे या 100 के आसपास विजिटर पहुंच जाएंगे। अगर 100 के आसपास भी विजिटर पहुंचते हैं तो अगर 1% 2% का भी कन्वर्जन रेट है तो मेरे को अच्छी खासी सेल देखने को मिल जाएगी। अच्छी खासी इन द सेंस कि 3-4 का ROS तो बनने के चांसेस हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरी CPC काफ़ी हाई थी, 19 रुपये के आसपास CPC पहुँच गई, जिसकी वजह से कैसा है कि विजिटर जो है वो काफ़ी कम गए और मुझे सेल मिल गई। मतलब ये मिलनी नहीं चाहिए अगर मैं देखूँ, क्योंकि देखो 44 ही सेशन है, बट क्योंकि कन्वर्जन रेट बहुत हाई है, 4.55% का कन्वर्जन रेट है, इसलिए 2 ऑर्डर आए हैं मेरे को। अगर मैं ऑर्डर दिखाऊँ आपको, ये नीचे जो है, नीचे आपको जो ऑर्डर अभी फ़िलहाल हिडन है, ये ऑर्डर्स हमारे कुछ पुराने प्रोडक्ट्स जो हमने टेस्ट किए हैं स्टोर पर वो हैं। फ़िलहाल यूट्यूब पर हम इस स्टोर का यूज़ करने वाले हैं टू टेस्ट मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप अगर
कोई प्रोडक्ट टेस्ट करवाना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, वो भी टेस्ट कर लेंगे। तो एक ये ऑर्डर आया है प्रियंका माहेश्वरी का और एक सुमित्रा सिंह का। अभी हम इसको डिलीवर भी करेंगे, देखेंगे कि डिलीवर होते हैं कि नहीं होते। 599 का जो हमारा प्रोडक्ट बिका है वो यही बिका है, टेक्सटाइल स्ट्रेन क्लीनर पैक ऑफ 2 हम सेल कर रहे हैं फिलहाल के लिए एट 599। ठीक है, मार्जिन हमने अराउंड 300-350 का लिया हुआ है, इस वीडियो में आपने पहले देखा ही होगा। तो ये चल रहा है। अब देखो कैसा है, अगर मैं इसको रन करता कंटिन्यू करता तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि यार जो मेरी मेजर प्रॉब्लम है दैट इज़ इनटू दिस कि मेरी CPC काफ़ी हाई है। जब मैंने ये ऐड क्रिएट किया है, ठीक, अगर मैं ऐड क्रिएट करता तो मेरा मेन फोकस होता क्रिएटिव के ऊपर। ठीक है, बट यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर मैंने जो क्रिएटिव मुझे रोपोसो से मिले वही सीधा सीधा मैंने अप्लाई कर दिया जस्ट टू सी कि अगर एकदम रॉ हम करें तो क्या रिस्पॉन्स आता है। अभी कैसा है, इस क्रिएटिव पे हमें काम करना पड़ेगा टू रिड्यूस दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, कि मैं इसको कम कर पाऊँ। मेरा ऑफर ठीक है कि मैं 599 में 2 दे रहा हूँ, बट अभी फिलहाल के लिए मैं क्रिएटिव पे काम करूँगा। अब क्रिएटिव के लिए कैसा काम है, क्रिएटिव के ऊपर हम वॉइस ओवर लगा सकते हैं। ठीक है, हिंदी वॉइस ओवर, इंग्लिश वॉइस ओवर से थोड़ी क्वालिटी ऑडियंस आएगी और हिंदी वॉइस ओवर हम लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ कैसा है कि हम UGC क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट को मैं खुद ही मंगा लूँ अपने घर और एक वीडियो क्रिएट करके मैं वो वीडियो चला दूँ एंड देन वहाँ पर लोगों को शोकेस कर दूँ। तो उन वीडियोज़ पर मैं देखूँगा कि मेरी CPC क्या आ रही है और मेरा मेन एम रहेगा कि मेरी CPC 10 रुपये से नीचे रहे। 10 रुपये के नीचे मेरी CPC आएगी तो चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि मुझे सेल मिले। ठीक है, तो हमारा जो मेन काम है दैट इज़ ऑन द क्रिएटिव, जो मैंने अभी नहीं किया है। ठीक है, या फिर इस जो भी आप कह सकते हो चैलेंज या वॉट एवर यू कैन से दिस, इसमें नहीं किया है तो हम ये काम करने वाले हैं। मैं आपको ये फोकस करना सिखा रहा हूँ कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट रन करते हो तो रन करने के बाद आप अगर सेल नहीं मिल रही है आपको तो आपको क्या चीज़ें देखनी है और क्या चीज़ें नहीं देखनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें काम करना है यहाँ पे। नाउ अगर मान लीजिए मैंने क्रिएटिव सही कर ली अपने, तो डे 1 पे मेरे को अराउंड 1 के आसपास का आरओएस आया। अब मैं इसको अगर कंटिन्यू करता तो डे 2 पे मैं क्या करता, मैं डे 2 पे कुछ छेड़ूंगा नहीं, मैं इसको रन करने दूंगा जैसा ये रन कर रहा है उसी तरह से। अब यहाँ पर 2 सिनेरियो बन सकते हैं कि या तो कोई भी सेल नहीं देगा, या तो जो मेरी एक्सपेक्टेड है ठीक है वो दे देगा, या फिर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, यानी आप कह सकते हो कि मैं पहले ही दूसरे दिन में अच्छी जगह पे हो जाऊंगा जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी मुझे दिख रही होगी। एक्सपेक्टेशन मेरी क्लोज टू अराउंड 3-3.5 के आसपास का आरओएस है कि ये इतना दे तो कम से कम मैं इसको चला पाऊँ लॉन्ग समय तक कि ठीक है लेट मी जस्ट टेस्ट इट मोर। ठीक है, अब यहाँ पर फिर मैं इसको चलने दूंगा। अगर ये मुझे सेल दे देता है अगले तीसरे दिन भी तो दे देता है, तो मैं दूसरे दिन अगर सेल देता है तो मैं तीसरे दिन भी इसको चलने दूंगा। अगर दूसरे दिन ये सेल नहीं देता है तो तीसरे दिन मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, एंड देन ये 3 दिन रन करने के बाद अगर मान लो ये तीनों दिन ऐड रन करता है तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ एवरेज ऑफ 3 डेज। ठीक है, मैं एवरेज ऑफ 3 डेज लेने वाला हूँ। अगर एवरेज ऑफ 3 डेज जो मेरा एक्सपेक्टेड आरओएस है, मान लो एक्सपेक्टेड आरओएस 3 है या 3.5 है, अगर उसके आसपास रहता है या उतना ही रहता है या उसके ऊपर निकल जाता है तो मैं उसको रन होने दूंगा। और अगर एवरेज 3 डेज या एवरेज 4 डेज जनरली मैं लेता हूँ, एवरेज 3 डेज या एवरेज 4 डेज का आरओएस मेरे एक्सपेक्टेड आरओएस से कम है या बहुत ज़्यादा गिर चुका है तो फिर मैं नया कैंपेन या फिर नए एड सेट को क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो ये उस तरीके से काम चलेगा आपका, यानी कि आपको फोकस करना है अभी के टाइम पे ऑन दी एवरेज डेटा। ठीक है, अगर आप अभी के लिए, ठीक है, अगर आप अभी के लिए डेली बेसिस पे डेटा को देखो, ठीक है, कि डेली बेसिस पे आप चेंजेस कर रहे हो, हर दिन कुछ नए एड सेट बना दे रहे हो, हर दिन कुछ नए कैंपेन बना दे रहे हो, तो कैसा है आप कभी भी किसी चीज़ को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर अभी फिलहाल 2 ही एड सेट रन किए थे और केवल ये 500 के बजट पे रन किया है। अब ये 500 के बजट पे क्यों रन किया है उसका भी लॉजिक है, क्योंकि प्रोडक्ट मेरा सस्ता है। ठीक है, 599 का प्रोडक्ट है इसलिए हमने इसको 500 के बजट पे चालू कर दिया, अदरवाइज मैं 500 के बजट के एड सेट बनाता ही नहीं हूँ। ठीक है, अगर मैं ऐड लेवल पे जाऊँ तो ऐड लेवल पे केवल 2 ही ऐड हमने क्रिएट किए थे क्योंकि 500 रुपीज़ का बजट था। मैं और ज़्यादा ऐड अगर इसमें डाल देता तो कोई मतलब नहीं होता उसका। एंड देन सिंपल यहाँ पर हमने प्रोडक्ट पेज का लिंक डाला हुआ है और उसके साथ साथ ये मेरा ऐड था। अब इसी ऐड के अंदर हम आपका वॉइस ओवर वगैरह डालेंगे एंड देन उसको टेस्ट करेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम आ रही है हमारी CPC की। ठीक है, सेल नहीं आ रही, दैट इज़ गुड थिंग। चलो ठीक है, सेल नहीं आ रही है, समझ गए क्यों नहीं आ रही है, CPC की वजह से नहीं आ रही है। CPC पे काम करेंगे एंड देन विल बी इंक्रीजिंग दैट। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐड रन करता या अगर आप इसे ऐड रन करोगे तो आपका काम रहेगा कि आप डे 1 से डे 4 का एवरेज देखिए। ठीक है, और उसके बाद सिंपल आप ये वीडियो नहीं यूज़ करेंगे, आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को थोड़ा सा और इन्हांस करेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे, आप UGC क्रिएट करेंगे या फिर आप इसमें वॉइस ओवर लगाएंगे, और या फिर कहीं आपको सिंपल सा होता है, पहले हम क्या करते थे, अभी भी करते लोग, यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च कर लीजिए एक क्लीनर, आपको वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, या फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे जाकर सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब देखिए प्रोसेस कैसा है, मैंने बस आपको टेस्ट करने के लिए दिखाया। प्रोसेस इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करो, आपको ये प्रोडक्ट दिखा, आप इस प्रोडक्ट को लेकर के गए फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे आपने सर्च किया। ठीक है, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे आपने सर्च किया, वहाँ पर आपको इनके एड्स दिख गए, वेल एंड गुड, उनमें से कोई अच्छा ऐड है उसको सीधा उठा करके आप अपने ब्रांड के लिए रन कर सकते हो। ठीक है,
सेकेंड चीज़, आपको नहीं मिल रहा है, आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे जाने के बाद आपने वहाँ पे सर्च किया, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आप खुद वीडियोस नहीं बनाना चाहते हो तो ये भी अच्छा तरीका है, फेसबुक एड लाइब्रेरी पर जाओ, वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट को रन कर रहे हैं उनकी वीडियोस देख लो, उनके प्रोडक्ट पेज को देख लो, हो सकता है उनके प्रोडक्ट पेज से आपको सीखने को मिल जाए एंड देन उसको वहाँ से आप इन्हांस कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पर तो मिल ही जाएगा। तो बेसिकली ये काम आपको करना है ना। फिलहाल हमें जो आरवस आया 1 के आसपास का आरवस आया विच इज़ नॉट गुड, बट अब कैसा है क्योंकि एक ही दिन ऐड रन हुए, डे 1 हम इसको और कंटिन्यू करते तो हमें सेल मिलती। एक और हमारा ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है जो कि अच्छा चल रहा है, मैं वो प्रोडक्ट तो नहीं रिवील करूंगा, बट अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि उससे हम कितना कमाया है हमने लास्ट महीने एंड आप कैसे वही सेम चीज़ को रिपीट कर सकते हो। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस टाइप की वीडियोस पसंद आ रही है तो मैं इस टाइप की अभी वीडियोस आने वाला हूँ कि हम क्या क्या ट्राई कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक कि हाँ ठीक है किस तरीके से चीज़ें चलती है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।